हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका यूपी पीसीएस मेंस के संबंध में जो टॉपिक आपने चला रखा होगा मेंस के संबंध में वो अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो प्लीज़ उसमें हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है स्टडी विद सूर्या एकेडमी की तरफ से, ताकि आप अपने इस पूरे प्रिपरेशन में अच्छे से एनालाइज करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ें और PYQs को भी आप लगाते चले। दोस्तों, हमने लास्ट जो एथिक्स का जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, हमने उसमें मॉरल एटीट्यूड की बात की थी। तो आज हम पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल एटीट्यूड होता क्या है? सिमिलर अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, एटीट्यूड दैट मीन्स आपका मनोदशा, कि किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के हमारी स्थिति क्या है, क्या हम उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारे पास पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, अब बात करें कि अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड को हम डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सिंपल है कि हमारे पास ए नाम की कोई पार्टी है, तो इस ए नाम की पार्टी में आपकी जो पॉलिसी है, जैसे आप फील कर रहे हैं कि ए नाम की पार्टी किस तरह से पॉलिसी डिफ़ाइन करती है, किस तरह से पॉलिसी या किस तरह से सिस्टम को वो कंटिन्यू करती है, तो उस आइडियोलॉजी से आप प्रभावित होते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो मूल्य है उस पार्टी के ऊपर में वो बढ़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात बोलते हैं। सिंपल, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ डेफिनेशन, इट रिफ्लेक्ट our belief, value and orientation toward political ideology, policy and system। आई होप यही बात मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, डेफिनेशन को बिल्कुल कंसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, ताकि आपको अपने वर्डिंग ड्यूरेशन में क्वेश्चन को आप इजीली डिफाइन कर सकें। जैसे कि सच एज क्या क्या हो सकता है? स्टेट, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी, ये कुछ भी हम इसमें अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर एक कीवर्ड है 5P। 5P से आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एटीट्यूड को बड़े आराम से उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मैंने बात की है, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, वो कोई पार्टी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, वो पॉलिसी हो सकती है, या फिर वो कोई लीडर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आप जिससे भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिससे आपकी एटीट्यूड में चेंजेस आ रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के, वही आपके पास पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। सिमिलर अगर हम पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंदर में देखें तो हमारे पास दो सिचुएशन आती हैं, एक आएगी आपके पास लेफ्ट विंग और एक आएगी आपके पास राइट विंग। ठीक है, अब अगर हम राइट विंग की बात करें तो वो कंजर्वेटिव रिएक्शन, ठीक है, एंड लेस चेंजेस, लेफ्ट विंग रेडिकल एंड मोर चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मैनिफेस्टेशन देखिए पॉलिटिकल एटीट्यूड का, कैसे हम पॉलिटिकल एटीट्यूड को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे हमने उधर में भी बात की है, पॉलिसी प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पार्टी एफिलिएशन, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, वोटिंग बिहेवियर एंड द पॉलिटिकल डिबेट एंड डिस्कोर्सेस। तो ये हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो प्लीज़ इस तरह से आप इसको डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम पॉलिटिकल एटीट्यूड में थोड़ा भी विश्वास करें या फिर उस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड मजबूत होता है। ठीक है, या पॉलिटिकल एटीट्यूड की तरफ हम बिलीव करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जीना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो सकता है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन में सबसे बढ़िया उदाहरण है राम जन्मभूमि मूवमेंट। ठीक है, सिंपल आई ना बात, राम जन्मभूमि मूवमेंट भी तो हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का फैक्टर आ गया ना, तो हम इसको अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अगर हम एज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम की बात करता है कि कितनी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको फील होगा कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा इकोनॉमिक स्टेटस। अब हो सकता है कोई ए नाम का व्यक्ति है,
ठीक है, ए नाम के व्यक्ति को ए नाम की पार्टी बी नाम की पार्टी अच्छी नहीं लग रही है और सी नाम की पार्टी अच्छी लग रही है। इसके पीछे का कारण हो सकता है कि जब सी नाम की पार्टी सत्ता में रही होगी तो उस पार्टी ने इस ए नाम के प्राणी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग किया होगा, जो कि बी नाम की पार्टी नहीं कर पा रही है। तो सिंपल ये भी फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे बोला भी हुआ इकोनॉमिक स्टेटस में सब्सिडी, फूड एंड हेल्थ केयर, ये पैरामीटर हो सकते हैं। फैमिली के अंदर में रोल रहता है, जैसे भी हमारे पेरेंट्स की आइडियोलॉजी होगी तो ये बच्चे के ऊपर में भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कास्ट सिस्टम, ये तो इम्पोर्टेंट हो रहता है भारत के इलेक्शन प्रोसेस में। कास्ट के बेसिस पर ही पूरा भारत का इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। एजुकेशन, ठीक है, अगर शिक्षा के दम पे हम आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर हम सिलेबस में किसी भी एक आइडियोलॉजी को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे की जो आइडियोलॉजी है उसको भी सेव कर सकती है। ठीक है, एथनिसिटी, ठीक है, एथनिसिटी का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल किसी एक विचारधारा पर पनप रहे हैं, किसी एक कास्ट सिस्टम पर पनप रहे हैं या किसी एक समूह के आधार पर पनप रहे हैं, तो ये भी फैक्टर रह सकता है। दैट मीन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन एथनिसिटी, जैसे डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, अकाली दल। ठीक है, सोशल मीडिया ऑल्सो, ठीक है, सोशल मीडिया भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, जैसे अनार्कनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म, नारीवाद, अथॉरिटेटिव्स जैसे हैं कंजर्वेटिव, कम्युनिज्म, फैसिज्म एंड नाजिज्म, लिबरलिज्म, इन्वायरमेंटलिस्ट। तो ये आपके पास सभी आइडियोलॉजी हैं जिसके बेसिस पर ये अब आपको तय करना होगा कि आप कौन सी आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई किसी को प्रमोट कर रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे देश में। अगर बात करें चेंजिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे चेंज होगा आपकी मोबिलिटी पर। जैसे जैसे आप अपना लोकेशन बदलते जाएंगे तो आपकी आइडियोलॉजी भी बदलती चली जाती है। अब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ ना कि हम अगर साउथ इंडिया के अंदर में देखें तो उधर में एक अलग आइडियोलॉजी देखने को मिलती है, और अगर हम नॉर्थ इंडिया के अंदर में बात करें तो उधर में एक अलग आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोबिलिटी का संबंध यहाँ पर यही है, जियोग्राफिकल एंड सोशल। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपकी ज्योग्राफी बदल रही है तो हो सकता है आपका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो भी चेंज हो। एटीट्यूड का मतलब सिंपल है, मनोदशा, आपका नज़रिया बदले पॉलिटिकल सोच को लेकर के। सेकंड, मीडिया, जो मीडिया पेनिट्रेशन कर रही है उसके आधार पर हमारी सोच बदल सकती है, हमारा एटीट्यूड बदल सकता है। लिटरेसी, यह एक फैक्टर है, जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा तो उतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल से वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सोच सकता है। नेशनल इश्यूज़ जैसे करप्शन, ठीक है, करप्शन को लेकर के किसी भी ए नाम की पार्टी बी नाम की पार्टी से कैसे डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पर हमारी आइडियोलॉजी बदल सकती है, हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो सकता है। कॉलेज पॉलिटिकल राइजिंग, ठीक है, कॉलेज जैसे आपका यूथ विंग होती है ना, चुनाव होते हैं तो वो भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेंडर एंड रिलीजन ऑल्सो। फर्स्ट टाइम वोटर, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वोटर की जो फर्स्ट टाइम कास्ट करेंगे अपना वोट तो वो भी अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड बदलने की कोशिश में रहते हैं। वो देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी पार्टी या कौन सी आइडियोलॉजी से वो प्रभावित होते हैं। तो आई होप हमने ये जो टॉपिक था पॉलिटिकल एटीट्यूड उसको बड़े प्यार से समझने की कोशिश की है, आपको कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा सोशल एटीट्यूड, सामाजिक मनोदशा, ठीक है, अभिवृत्ति। ये क्या होगा? ये होगा इट इज़ बिहेवियर पैटर्न, ए कंडीशन, रिस्पॉन्ड एंड एंटिसिपेटरी टेंडेंसी टूवर्ड ए सोशल स्टिमुलस, जैसे वीकर सेक्शन, LGBT कम्युनिटी, हो सकता है ना। हमारा सामाजिक मनोदशा किसी भी एक वर्ग को लेकर के किस तरह से हम सोच सकते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर सिविल सर्वेंट, अगर हम सिविल सर्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे टॉलरेंस, सहिष्णुता, कंपनसेंट एटीट्यूड टुवर्ड द वीकर सेक्शन, ये तो आपके सिलेबस में भी है। अवेयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यस। अवॉइडिंग स्टेरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज्ड, सर्वोदय एंड अंत्योदय, यस। प्रोएक्टिव एम्पैथी,
ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है दलिया जलाओ, ठीक है, दलिया जलाओ। ये है क्या? बदायूं डिस्ट्रिक्ट के एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, अमित गुप्ता। तो उन्होंने मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेकर के ये मूवमेंट चलाया था, दलिया जलाओ। तो अब यहाँ पर एक सोशल मैसेज किया गया, हमारे पास सोशल एटीट्यूड का मतलब सामाजिक मनोदशा। तो उस IAS ने देखा, ठीक है, कि यार हमारा जो वीकर सेक्शन है आज भी कैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग में लिप्त है। तो हमने वो मूवमेंट चलाया और उनको एक सभा या फिर हम बोल सकते हैं एक अच्छी काउंसलिंग के दौरान हम उसको बदलने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज की बात हो रही है। ये क्या है? ये हमारा थॉट है, स्टेरियोटाइप, ठीक है, जो पूर्ण धारणाएं होती हैं, ठीक है, कि ये तो ऐसा ही है, इस वर्ग के आदमी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात बोलना चाह रहा, इट इज़ ए थॉट अबाउट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। और प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? जो हमारा एटीट्यूड होता है पहले से ही जो डिफाइन रहता है, ठीक है। प्रेजुडाइज एंड फीलिंग अबाउट ए पर्सन और ग्रुप, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। प्रेजुडाइज हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको रिलेट कर रहे होंगे। कल के दिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पास कि स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज को डिफाइन करना है तो आप इसको आप करने की कोशिश में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ठीक है, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। अब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है तो क्या क्या हो सकता है? वो वैल्यू बेस होगा, यस, बॉटम अप अप्रोच होगी, पीपल सेंट्रिक होगा, पार्टिसिपेटिव होगा, इंक्लूसिवनेस को रिप्रेजेंट करेगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वो बात करेगा, देखिए संविधानवाद की वो बात करेगा। तो इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट होगा तो हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा। सिमिलर अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की, तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है? जो हमारा लोकशाही वर्ग है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा? तो SOP फ्रेमवर्क को वो फॉलो करे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करेगा, बैलेंस अप्रोच रखेगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा और टॉप डाउन, टॉप से डाउन। और डेमोक्रेटिक में क्या था? बॉटम अप, ठीक है, निचले लेवल से लेकर के ऊपरी लेवल तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होंगी उनको लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक को कवर किया है और हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। अगर मैं आपसे बात करूँ, लास्ट हमने देखा था मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, आज हमने देखा पॉलिटिकल एटीट्यूड, उसके बाद हमने देखा आपके पास ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, फिर हमने देखा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ठीक है। तो ये सारे एटीट्यूड जो अभिवृत्ति है आपने समझने की कोशिश की होगी और एग्जाम्पल निकालने की भी आपने कोशिश की होगी। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया और इसके जो पॉइंट हमने डिफाइन कराए हैं उनको आपने समझने की भी कोशिश की होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी विद सूर्या एकेडमी हमेशा आपके साथ है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को अच्छे से आप एनालाइज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।